समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हो रहा है जी। कि हिंदू व्यवस्था, हिंदू संविधान, उस तरह के समाचार मिल रहे हैं। जी। तो इस संबंध में समर संघ की तरफ से कोई जो भी कोई निष्कर्ष निकला हो, कोई विचार विमर्श हो इस बिंदु पर, क्योंकि कई जनपदों से इस संबंध में गतिविधियां हो रही हैं। वो ये है कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लोग दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ क्रम चल रहा है, तो थोड़ा सा इस बारे में अगर कोई समर संघ की तरफ से कोई बात हो तो हम अवगत हो जाएं और उसके बारे में कुछ दिशा मिल जाए, ऐसा निवेदन है। वैधानिक तरीका है कि हम अपनी बात पहुंचाएं एटलीस्ट। आप ये बताओ मुझे प्रोफेसर साहब, एजेंडा आपका है ये? नहीं नहीं, एजेंडा कुछ नहीं है सर। नहीं नहीं, जो आप चर्चा कर रहे हो, जी। जो आपने कहा कि समाचारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यमों से, तो जो समाचार पत्र है वो हमारे हैं क्या? जो न्यूज है वो हमारी है क्या? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई गजट में इस तरह का प्रावधान आया, या कोई हमारे लोगों ने एजेंडा दिया हो? आप अगर देखेंगे ना पूरे समाचार पत्र को, मीडिया को, न्यूज को, पत्र पत्रिकाओं को, फिल्मों को, टीवी को, एफएम को, और मीडियम वेव रेडियो को, टेलीविजन को, तो आप ये पाओगे कि उसमें हमारी जगह नहीं है कहीं भी। पूरे समाचार पत्र में हमारी दो लाइन होती हैं। अगर हमारे कहीं किसी दलित की ठुकाई पिटाई हो तो, किसी व्यक्ति समण की ठुकाई पिटाई हो तो, बस ठुकाई पिटाई की न्यूज आती है। न्यूज में, एजेंडे में, नीतियों में, टीवी में, फिल्मों में, नाटक में, गाने में हम कहीं नहीं है सर। इसलिए वो लोग हमको बिजी रखने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम देते रहते हैं, और हम उनके कार्यक्रमों को सच मान के और काम पे लग जाते हैं। ज्ञापन देना, बातचीत करना, चर्चा करना। पिछले 200 सालों से वो हमको रोज कोई ना कोई एजेंडा देते हैं। गली में देते हैं, मोहल्ले में देते हैं। तो वो पूजा का, पाठ का, कथा का, पता नहीं दुनिया भर के उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं। उनका एजेंडा गली गली में बिजी करने के लिए है। शहरों में एजेंडे हैं, बड़ी बड़ी उनकी संस्थाएं हैं जो ये एजेंडे देती रहती हैं। और अभी आप देख रहे हो कि लोग 144 साल के मोहलत पे भगे चले जा रहे हैं। वो एजेंडा भी उनका ही है, प्रचार भी उनका, सब कुछ उनका। तो हमने पिछले 200 साल से अपना कोई काम नहीं किया। हमने दूसरों के बहकावे में आके, दूसरों के एजेंडे में, दूसरे की कार्यसूची में काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एजेंडा आया था, अरे 2024 में खत्म हो जाएगा सब कुछ, 2024 में संविधान चला जाएगा, 2024 में ऐसा हो जाएगा। और 2024 को लेके जितने भी 29 लाख लोगों के संगठन हैं, सबने कुछ ना कुछ किया, पर जो काम करना था वो नहीं किया, इकट्ठे नहीं हुए वो लोग। और प्रोफेसर साहब, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपकी इच्छा बड़ी नेक हो सकती है, आप बड़ा काम कर रहे हैं, पर आप भी अलग ही चला रहे हैं पोर्टल को। और आप आए, हम भी वहां पहुंचे, पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी एक होने की। जब तक आप अपना सिस्टम एक नहीं करेंगे, या तो संघ में आ जाओ और या संघ को ले जाओ, जब तक बात नहीं बनने वाली। सब लोग अलग अलग करेंगे, इकट्ठे होंगे नहीं, तो उन्हीं के एजेंडे पे काम करेंगे। और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हमारे एजेंडे पे काम होगा, और फिर हम बनाएंगे एजेंडा क्या है क्या नहीं है। मर्जी आपकी है, मर्जी सब लोगों की है कि उनके एजेंडे पे काम करना है या अपने पे करना है। समन संघ सर अपने एजेंडे पे काम करता है, किसी दूसरे एजेंडे पे काम नहीं करता है। हमारी स्पष्ट नीति है, हम दूसरे के एजेंडे में नहीं जाते। ना ही हम कहीं प्रदर्शन में जाते हैं, ना ही हम कहीं विज्ञापन में जाते हैं, ना ही ज्ञापन में जाते हैं,
ना ही हम किसी रैली में जाते हैं, ना ही विरोध प्रदर्शन में जाते हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शन, ऐसे रैली, ऐसे ज्ञापन मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने खूब अपने हाथों से दिए हैं। दिल्ली में रहता हूं तो जंतर मंतर पे हर हफ्ते 4 जाते हैं, उनका आचार ही पड़ता है सर, कुछ नहीं होता आज तक किसी भी ज्ञापन पे। ज्ञापन की तो बात छोड़ो, हमने एमपी भी इकट्ठे करके देखे हुए हैं, और एमपीओ को इकट्ठे करके हमने बाकायदा उनको एजेंडे भी दिए हुए हैं, उससे भी कुछ नहीं होता सर। एमपी इकट्ठे क्यों हुए? अब एमपी से ज्यादा और कौन हो सकता है? तो एमपीओ से भी कुछ नहीं होता। अगर होगा तो इकट्ठे होने से होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सब अपना अपना खाना पूर्ति करते रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा सर। बताए आपका क्या विचार है? जी, आपका जो विचार आपने व्यक्त कर दिया तो वही हमारे लिए दिशा मिल गई है। बाकी आप सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसको एक करने का प्रोसेस बढ़ाइए। देखिए, बाकी सब बेकार की बात है। ये जो आप अलग कर रहे हैं ना, इसको या तो समर संघ के नाम से कीजिए, समर संघ के रूलों को देख लीजिए, या तो ये कह के जाइए कि समर संघ के ये नियम खराब हैं, उस पर समर संघ चर्चा करेगा। और अगर आपको अच्छे लगते हो तो एक हो जाइए, अब इसमें देर मत कीजिए, देर करने से कोई फायदा नहीं सर। 1 और 1 से 11 बन जाता है, 2 नहीं होता। नहीं, देर करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर लोग थोड़ा सा समय चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा, तो समय मैं नहीं है सर, समझता हूँ। समय नहीं है सर। लोगों के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग सक्रिय हैं, जिन लोगों को दूर से दिखाई देता है कि समय नहीं है, अब आप ही तो ये समाचार सुना रहे हो कि अखबार में ऐसा आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है। मैं आपसे ये कहूं कि बताओ, अखबार में छप गया, अब समय है नहीं, क्या? नहीं, क्या नहीं, कहोगे आप? मैंने 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 सिर्फ विचार मांगा था, और जब कहा गया कि आप रखिए बात, तो मैंने बात रखी। मैंने नहीं, ऐसा नहीं कुछ आप कहा सर फॉर्मेलिटी में ज्यादा पड़ते हैं। दरअसल क्या है, है। ये अपना घर है, यहाँ विचार मांगे तो भी दे दो, ना मांगे तो भी दे दो। यहाँ यहाँ एक ही काम होता है, जुड़ने का, जोड़ने का। यहाँ हम फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ते। फॉर आप देख रहे हो, आप सब जानते हो, अगर फॉर्मेलिटी में पढ़ते तो ये जो लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं जुड़ते। यहाँ तो एक ही काम चल रहा है सर। आपसे भी निवेदन है कि आप अपना देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या समझाना। ये सर, बहुत बहुत साधुवाद है सर।